था। जिस समय अकबर का शासन था, अकबर ने बहुत जोर दिया सती प्रथा का अंत किया जाए, लेकिन अकबर की न चली। क्यों नहीं चली? उसकी एक पत्नी जो थी, जो रावाई वंशज था, वो हिंदू थी। तो अकबर को रोक गई, महाराज हमारे यहाँ का ये सनातन धर्म है, पति मर जाए चाहे पत्नी 18 साल की चाहे 12 साल के, जबरदस्ती वाले संग चला दो। ये सनातन धर्म था। आज भी सनातन के पीछे बड़े बड़े विद्वान लोग पड़े हैं, लेकिन ये सनातन कहाँ से कुछ काल करते थे। सनातन क्या है? उसके बाद बंगाल के राजा राम मोहन राय और एक अंग्रेज हुआ कोई गवर्नर, दोनों ने जुर्माने लगाए, दंड किए, तब सती प्रथा का अंत बड़ी मुश्किल से हो पाया। लेकिन सनातन वहीं बनकर रहेगा। आज सनातन में कल माता बहन को गारंटी दे दियो, आजीवन कारावास में है, तो पहले को सनातन दूसरा हो, आपको सनातन बदल जाए। जिस राजा का धर्मशास्त्र होता है, उसका धर्म का नियम भी अलग अलग होता है। इसलिए सनातन कैसा कहते हैं वो जानती ना है। ये गंगा सिंह जी नगला समन से और डिप्टी सिंह जी नगला चित्र से, महेश यादव भैया होना से 500 रुपए से सम्मान देते हैं। भगवान सबको दया बनाए रखे। इसलिए सनातन, अब सनातन पे आ जाओ। सनातन का एजुकेशन है, इस करो काहे ना कर रहे हो तुम्हारा बेटा सनातन, ये सना हुआ है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, ये सामाजिक प्रश्न। और ये हमारे भैया अशोक भैया नगला से सम्मान देते हैं। भगवान भक्ति है। आज रावण ने सभा जोड़ी, सच बोल, क्षत्रिय हो, मेरी बात सुन। सबने हाथ जोड़े। क्यों? रावण की सभा में देवता भी भवन की तरफ नजर करते थे कि कब भवन चली है तो हमें मार को निकले। तो राक्षसों का हाथ जोड़ को एक बहुत छोटी चीज है। और ये हमारे भैया जी हैं वीरेश कुमार जी, 500 रुपए से सम्मान देते हैं। और मैं तो भगवान से, भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं हमेशा भंडार भरते रहे, प्रभु कृपा करते रहे। रावण ने कहा सुनो, अपने बल पे ताकत आरे समर में लो खरबाई, जो कोई आवे संग लड़न खेतन में भाई, चाहो प्यारे प्राण अब नाम कटवाए अपनो, घर में खरो घर सयोर
अपनी भुजाओं पर दिया है, चाहे बेटा मर जाए चाहे परिवार मर जाए। क्यों? दशकंदर को पता था इस बात। देखिए, और ये हमारे आयुष्मान भक्त सबकी वर्चस्व। रावण जब सीता का हरण करने के लिए गया तो विचार कर लिया था उसने कि सुर रंजन भंजन मही भारा, और जो भगवंत लीन अवतारा तो हट जाए बैर में करी हो, और प्रभु सर प्राण तदे भव। क्यों कि भजन बने नए तामस देहा, और मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ यह। खाए पिए शरीर व श्रीमंदी भैंसा बकरा पट्टा पड़िया और ड्राम के शराब। अरे जो कुंभकर्ण थी तो रावण को तो और बेई भगवान 80,000 तपस्या करो, भजन बना नहीं तामस देहा। माला रे जो वैद्य घूम गए खाए पिए शरीर व कोई नहीं को दम दप के झपट लेके घूम लगे मानेंगे ना। और बेई भगवान सामने आए हुए तो आमने सामने बैठ करो, जाई के लिए तपस्या करो, वाई के लिए बैर न करे। एक बात और बताऊं, परमात्मा से प्राप्ति के रास्ते भी दो ही है, प्रेम और बैर। प्रेम ऐसा करो बिल्कुल जैसा सबरी जैसा कि भगवान स्वयं 4 कदम चल के तुम्हारे घर पर आए, और बैर करो तो रावण जैसा, हिरण्यकश्यप जैसा, हिरण्याक्ष जैसा, कंस जैसा, तो भगवान को खुद अपना पर तुम्हें मारने के लिए, लेकिन रास्ता तो आज रावण जब सीता का हरण करने के लिए गया, सोच लिया था उसने जानर रूप भूप सुत कोहू, हरि को नारे जीत न दोहू। चोरी से फिर भी नहीं, दो गाल बचाते दूंगा तो उनकी स्त्री का हरण करूंगा। आज रावण को बवास पता है कि ये भगवान है, तो काल की कैसे मानते। अब आप सोचेंगे मेरे नहस मारा गया, कुनवा मारा गया, रावण को पता है इस बात पर। सीता का हरण करने के लिए गया, जा रहा था अकेला, फेस टू फेस मैं करूंगा, बाण से मरूंगा, मेरा कल्याण होगा। लेकिन माने जी विचार करो फिर कि कुनवा करो, सबको कल्याण करो। तो जा रहा था पंचवटी के लिए चला गया, गोकर्ण की तरफ जहां मारीच रहता था। प्रपंच ही उसने ऐसा माया प्रपंच उसका बनाया हुआ है, क्यों होने देगा। अरे नेता रोई बात तो बोलो, हम चुप करेंगे। आज रावण ने कहा सभा में बैठकर, सुनो, मैं अपनी भुजाओं के बल पर बैर बढ़ाया है, उत्तर दूंगा यदि भूमि में अगर दुश्मन आएगा तो, और जिनको प्राण प्यारे हो सो सुनो। हारे तुमको प्राण यज्ञ न हो प्यारे, और ये तो होगा लक्ष्मण का रावण का। आगे चलते मेरा भैया का है खून का मारा बनाया सुबह हटिया, चंद्र श्वासों पर टिका है ये ख्याल आसमां, दुकान की बेजोड़ आंधी आन कर टकराएगी, ये इमारत टूट कर तब खाक में मिल जाएगी। श्रोताओं, एक साथी ये इमारत टूट कर जब खाक में मिल जाएगी तो इसमें रहने वाला है, कोई कहते हैं जीव, कोई बताते हैं हंस, लेकिन चलो हंस मान लो उसको। एक हंस का भगवान का
आरे हंसा श्वास नो के चैप्टर को चेंज करता हूं सर जी। हाँ जी, जहां कथा चल रही थी थोड़ी मोड़ लगा रहा हूं उसमें 20 मिनट के। आपने सुन नहीं पाया, कोई समस्या थी है? बात उस समय की है विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। महाराज दशरथ के यहाँ चैप्टर तो बड़े भाई वाला है, लेकिन वहां आने से पहले ही मैं अपने खेत में चला जाऊंगा, फिर नहीं से डालूंगा। इसलिए मैं किसी के रास्ते को रोकना नहीं चाहता, लेकिन बाबू जी की बात की थोड़ी मुझे याद आ गई है। हाँ अच्छा, तो कोई सिस्टम करते हैं। दशरथ महाराज के यहाँ चौथापन है। शनिदेव के यहाँ से लौटने के बाद में जटायु ने महाराज दशरथ के प्राणों की रक्षा की। वरदान मांगने का नंबर आया तो जटायु ने कहा कि तुम्हारा जो बड़ा वाला बेटा है उसकी गोद में मेरा प्राणांत हो, केवल यही मेरा बता, इन्हें अपने वाला बेटा दे। अब दशरथ तो आश्चर्य में पड़ गए, क्यों कि दशरथ के पास खुद बेटा नहीं था। एक बार भूपति मन माही और भई ग्रान मोरे सोत। वहां से लौट कर चले महाराज दशरथ तो गुरु के घर गए, लेकिन आज देखा है कोई हादसा हो जाता है, कहीं फंस जाते हैं, समाधान कहां होता है? गुरु के पास। लेकिन आज का समाधान कहां होता है? पत्नी के पास, माँ बाप के पास भी नहीं होता। मंत्रालय में यह है, ऐसा है। गुरु के पास पहुंचे, दुख सुख सब गुरु बर है सुनाये, कई वशिष्ठ बहु विधि समझाये। घर धीर हुए सुखचारी,
प्रभु मन विदित भगत सुखकारी। है धारण करो ये देख नहीं, चार चार बेटा होंगे। पहले वशिष्ठ जी ने मनोरमा और सरयू के बीच में 8 यज्ञ कराए, सफलता नहीं मिली। उसके बाद में अथर्ववेद का जाता श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, यज्ञ हुआ। ये श्रृंगी ऋषि दशरथ महाराज के दामाद थे। इसमें बड़ी कल्पभेद के हिसाब से कहानी है। कल्पभेद तो आपने सुना ही होगा, शास्त्री लोग गांव गांव कथाएं सुनाते हैं। एक कल्प में 14 मनमंत्र होते हैं, एक मनमंत्र में 71 चतुर्युगी होती है, एक चतुर्युगी में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इनकी उम्र संख्या अलग अलग है। 17,28,000 वर्ष का है सतयुग, 12,96,000 वर्ष का है त्रेता, 8,64,000 वर्ष का है द्वापर और 4,32,000 वर्ष का है कलयुग। ब्रह्मा के एक दिन में राम का अवतार 36,000 बार हो जाता है, ऐसा विद्वानों ने प्रमाण किया। दशरथ महाराज के घर 4 पुत्र पैदा हुए। समय आने पर गुरु ने नामकरण संस्कार किया। नामकरण करे अवसर जानी, भूप बोले पठे मुनि ज्ञानी। कर पूजा वशिष्ठ कर पूजा महीपति सभाधा, धरिए नाम जो गुरु गुण रखा। ये नहीं कहा पत्रा से नाम रखो, लेकिन महाराज दशरथ के कहने पर वशिष्ठ जी का अचानक उंगली उठी राम की तरफ। इनके नाम अनुरूपा कहूँ नृपति सुमति अनुरूपा। इनके नाम अनुरूपा, इनके नाम अनेक हैं, अनुपम हैं, लेकिन मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कह रहा हूं। दशरथ के घर पर वशिष्ठ जी ने वो नाम रखे जो पहले से नाम थे। जो आनंद कंद सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम यश नामा, सकल लोक पावन विश्रामा। जो सौभाग्य धाम है इनका नाम राम है। उसके बाद में बताया विश्व भरण पोषण कर जो ही कह कर नाम भरत यश। अब विश्व भरण पोषण कौन करता है? देखिए विचार करेंगे किसके अवतार है राम, किसके अवतार है ये तीनों है। विश्व का भरण पोषण विष्णु करते हैं। ब्रह्मा का काम है सृष्टि को पैदा करना, विष्णु का काम है पालन करना और शंकर जी का काम है नाश करना। तो विश्व भरण इसका मतलब यह परात्पर ब्रह्म राम स्वयं 2 भुजाओं में रहते हैं। साकेत में राम और साथ में रहती है सीता। राम कभी चतुर्भुज नहीं होते, जो मनु और शत्रुपा के सामने प्रकट हुए। 4 कल्प की कथा लिखी है वो सुनना है। जब राम जो ब्रह्म राम बनकर आता है तो भरत विष्णु बनकर आते हैं, शत्रुघ्न शंकर जी स्वयं आते हैं, लक्ष्मण ब्रह्मा आते हैं, ब्रह्मा जी लक्ष्मण बनकर आते हैं। कब? जब परात्पर ब्रह्म स्वयं अवतार लेता है तब। और जब विष्णु राम बनकर आते हैं तो शंख चक्र गदा पद्म ये भाई बनकर आते हैं। इसलिए चारों कल्पों की कथा में बड़ा भेद है। 12 के नाम रख गए, 12 से निज पति हित जानी। लक्ष्मण राम रतिमानी। छोटे पैसे ही लक्ष्मण जुड़ गए राम के साथ और शत्रुघ्न जुड़ गए भरत के साथ। देखिए सुनिए कथा महाराज जी। आरे भैया हो विश्व विदित विख्यात, आरे स्वर्ग सम भारत
हो सकता है आप करोड़ रुपए लगे होंगे, 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं। एक छोटा बच्चा 50 रुपए से सम्मान देके गया है, भगवान छत्र छाया बनाए रखे। आज बार इसे निज पति हित जानी, लक्ष्मण राम चरण रति भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, बार इसे मेरे प्रीति दृढ़ है। आयुष्मान भव सुखी वर्चस्वी भव, जोड़ी बन गई। क्यों? अब थोड़ा पीछे हटेंगे, जब पायस बांटा महाराज दशरथ ने, जब महाराज दशरथ ने पायस बांटा शत्रुघ्न भरत के साथ और लक्ष्मण राम के साथ, ये जोड़ी 12 से ही बनी। क्यों बनी? जब पायस बांटा अग्निदेव प्रकट हुए, वाल्मीकि रामानुजय बदलते पुरुष बताया है, लेकिन हमारे रामचरित मानस में भाव सहित मुनि आयत दीने प्रगटे अग्नि चरु कर। ऐसा होता है श्रीमान जी, गाय को है ये थोड़े सिल्ली होते हैं, पता ना दिमाग भी तो और ये आशीर्वाद देते हैं हमारे सर जी। पायस बांटे अग्निदेव ने कहा, भाव सहित मुनि आयु के दीने, वशिष्ठ जी ने जब आहुति दी, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। जो वशिष्ठ नप प्रथम विचारा, सकल काज भा सिद्धि, यह हवि बांट देव नप जाए। ऐसा नहीं कहा कि रानिया को हम ला लो, जाकर के बांट दो, जथा जोग विजय ही भाग। इसका मतलब यह कि महाराज दशरथ जानते थे कि किसको कितना भाग देना। लेकिन राजा ने एक विचार किया, अंदर जाकर बांटूंगा मेरी 3 रानियां नोट में। वैसे विद्वानों ने थोड़े आधार पर तो महाराज दशरथ की 72 करोड़ 714 रानियां साबित करी है, क्योंकि दशरथ इस शरीर में रहने वाले जीव को माना, इसमें 72 करोड़ 714 नाड़ियां हैं, वैदिक शास्त्र बता रहा है। तो दशरथ दोनों दशों इंद्रियों के घोड़ा रूपी शरीर में बैठ करके जो जीवात्मा धर्माचरण करता हुआ स्वच्छंद भ्रमण करता है, उसे दशरथ कहते हैं। ऐसी परिभाषा दी है। और ये हमारे भैया जी सम्मान करते हैं, 50 रुपए से भगती के पुत्र हैं और भगवान ने लंबी उम्र दे। और हम लोगों ने बताया कि अब खाली है ना, भगवान ही कृपा से जो कुछ करे। महाराज दशरथ ने विचार किया कि मैं घर में जाके पायस बांटूंगा, तो ये गांव वाले नातेदार वो हरी, इनको ऐसे कैसे पता चलेगा कि कितना कितना भाग दिया। इसलिए आरे भूपन रानी बुढ़वाली रे, भूपन रानी बुढ़वाली, भूपन रानी बुढ़वाली रे, भूपन रानी बुढ़वाली, महल से आई रे रानी दिनों, महल से आई सारे महल से आई रे रानी दिनों।
100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं, तो आशीर्वाद की कामना करता हूँ भिखारी हूँ। और एक बात बताऊं, आशीर्वाद सबसे बड़ी मजबूत वस्तु है। देखिए और ये निर्माण राम सर्वेश भैया 100 रुपए से सम्मान देते हैं भगवान सत्यनारायण के। महाभारत की ओर एक साइकिल चली आए, देवव्रत दूसरा नाम गांगदेव, पिता को खुश कर दिया, पिता ने इच्छा से वरदान दे दिया, बाद में भीषम नाम हुआ। मार्कंडेय पुराण की तरफ है, मृकंड का पुत्र थे मार्कंडेय, केवल 5 वर्ष की उम्र थी, अचानक महात्मा आ गए साथ। मृकंड ने चरणों में लिटा दिया पुत्र को, संतों ने आशीर्वाद दिया आयुष्मान भव, और जैसे ही बच्चा खड़ा हुआ और ये गोविंदपुर से भैया श्याम सिंह जी 100 रुपए से सम्मान देते हैं भगवान भक्ति में। ऋषियों ने देखा मार्कंडेय जी 5 मिनट में खत्म हो जाएंगे। ये नगरा चित्र से वीरेश भैया जी 50 रुपए से सम्मान देते हैं, और महेश भैया 50 रुपए से सम्मान देते हैं लाडली से। और ये